संसद परिसर में भारी बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को गलत साबित करने में लगे हुए हैं। आज संसद से लेकर सड़क तक पूरे दिन क्रिया प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है और इसी बीच विवाद और ज्यादा उस वक्त बढ़ गया जब बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को धक्का मुक्की की वजह से चोट आई। लेकिन इन सब की शुरुआत होती है अमित शाह के संसद में दिए गए अंबेडकर पर बयान से, जिसमें वो कहते हैं कि अंबेडकर का नाम लेना एक फैशन बन गया है। अंबेडकर की जगह अगर इतना नाम भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इस बयान के बाद विपक्ष ने बीजेपी को खूब खरी खोटी सुनाई और तो और शाह को पागल तक कह दिया गया। अमित शाह पागल हो गए और घृणा है उनको बाबा साहब अम्बेडकर से। लेकिन इसी बीच बीजेपी का भी कांग्रेस पर आरोप है कि उन्होंने बाबा साहब का अपमान किया है और कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए। सुनिए बीजेपी के सांसद क्या कुछ कह रहे हैं। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। माता की जय। इतिहास गवाह है कि किस तरह से नेहरू गांधी परिवार ने अंबेडकर जी का अपमान भी किया, राजनीति से बाहर करने का षड्यंत्र रचा। यहाँ तक कि नेहरू जी ने स्वयं चल के सभाएं डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ की और उनको चुनाव हरवाए और उनको मजबूर किया राजनीति छोड़ने पर। 3 पीढ़ियां पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी, इन्होंने भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर को नहीं दिया। आज ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लेके घूमना पड़ रहा है। जो गांधी परिवार उनकी ओर देखता नहीं था, अपमानित करता था, प्रताड़ित करता था, आज जब उनका चेहरा बेनकाब देश के सामने संविधान की चर्चा में हुआ है तो कांग्रेस की मजबूरी बन गई कि अंबेडकर जी की फोटो लेकर निकलें। लेकिन सच्चाई ये है कि बाबा साहब अंबेडकर के दिए संविधान को कभी भी नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी ने माना ही नहीं। सबसे बड़ा पापी अगर कोई है तो कांग्रेस पार्टी है, जिसने डॉक्टर साहब के साथ बहुत बड़ा पाप किया है। पाप ये किया है, पूरे खानदान ने भारत रत्न लिया और जो अंबेडकर साहब को चाहिए था भारत रत्न, वो भारत रत्न नहीं दिया। इससे बड़ा पापी और कोई हो नहीं सकता। अपने पाप को छुपाने के लिए कांग्रेस पार्टी जोर से बोल रहा, अगर हिम्मत है तो चले किसी चौराहे पर, पूरा वीडियो दिखाए, लोग से बहस करवाए, अपने नहीं बहस करे। इसलिए कांग्रेस पार्टी पापी है। बाबा साहेब अंबेडकर के साथ जो पाप किया है उस पाप के लिए प्रायश्चित करे, माफी मांगे। 24 घंटे तक सारे लोग मौन रह करके उपवास करे। चोर बोले जोर से, वही बात है। तो सुन लिया आपने, बीजेपी का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, लेकिन सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष का धरना प्रदर्शन भी जारी है। विपक्ष के प्रमुख सांसदों के विरोध प्रदर्शन की कुछ तस्वीरें आप देखिए और सुनिए क्या कुछ वो कह रहे हैं। What is happening is that Ambedkar Sahab's legacy and the constitution itself have become a battleground politically, which I think is unfortunate, both sides. पिछड़े वर्गों के संरक्षक, ऐसा लिखना चाहिए। देश के संरक्षक है, संविधान के संरक्षक हैं, पिछड़े वर्गों को क्यों? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान ये देश नहीं सह सकता जब तक अमित शाह इस्तीफा नहीं देते और माफी नहीं मांगते। तब तक हम शांतिपूर्वक ढंग से ये आवाज उठाते रहें। जैसा कि आपने देखा, कांग्रेस के सांसद धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी से माफी मांगने की बात भी कह रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी कांग्रेस पर अंबेडकर का अपमान करने का आरोप लगा रही है। अमित शाह के संसद में दिए गए बयान से उठा ये बवाल अब लगातार बढ़ता ही जा रहा है। संसद हो, सड़क हो या फिर हो देश का कोई भी कोना, आज हर कोई इसी की चर्चा कर रहा है। ऐसे में आपका क्या सोचना है? अंबेडकर को लेकर बयान, फिर प्रताप सारंगी का चोटिल होना और राहुल गांधी पर आरोप लगना, यह है आज दिन भर की संसद की सरगर्मी जो लगातार बढ़ती ही जा रही है।
तमाम खबरों पर पैनी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।